आज हम प्रॉफिट लॉस के चैप्टर के आगे के वीडियोस देखेंगे। आज प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में एक नया पैटर्न हम देखेंगे। उस नए पैटर्न में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसके संबंध में थोड़ा जानकारी दे देना चाहता हूँ। जब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे और इत्तेफाक किसी प्रश्न में ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कहीं पर भी, मान लो आ गया 8% बराबर, थोड़ी देर के लिए 8% बराबर आ गया 120, तो कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि परसेंटेज के बराबरी में 120 आ गया, तो हमेशा याद रखें कि इसको सॉल्व करके आप मैथ्स में हमेशा 100% निकालेंगे। जब कभी मैथ्स में प्रतिशत के संबंध में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए जिसमें प्रतिशत किसी के बराबरी पर हो जाए, क्या प्रतिशत किसी के बराबरी पर हो जाए, तो हमेशा वहाँ पर सॉल्व करके आप 100% निकालने की आदत बनाइए। अगर 8% बराबर 120 है तो हमेशा आप 100% निकालें। करना क्या है, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और यहाँ जो संख्या लिखी थी उसका भाग कर देंगे। क्या 100% निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो भी संख्या लिखी होगी उसका भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा भी आ गया, सारी कंडीशंस मैं बता दे रहा हूँ। 2.5% बराबर कहीं पे आ गया 60, तो ये पॉइंट में तो इससे घबराना नहीं है, प्रतिशत बराबरी पर है 60 के, तो हमेशा मैथ्स में 100% निकालना चाहिए और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ जो भी संख्या लिखी होती है उसको तुरंत डिवाइड करते हैं। इस तरह से मान लो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ऐसा आ गया हो, 1 सही 1/4% बराबर 16, ऐसी, तो भी आप घबराइए मत, हमेशा 100% ही निकालिए और 100% के लिए दी गई संख्या में 100 से गुणा करिए और यहाँ भी जो भी संख्या लिखी है उसका भाग करिए, तो जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो 100% होगा। और 100% का प्रॉफिट लॉस में मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्या होता है, क्रय मूल्य। तो अभी मैं बहुत सारे प्रश्न हल करके बताऊंगा, तो उसमें 100% का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम देखेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पूरे मैथ्स में कम या अधिक, या तो कम या तो अधिक का मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी जानते हैं कि लाभ या हानि भी क्या होता है, डिफरेंस। किसका किसका डिफरेंस होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो अगर किसी मैथ्स के प्रश्न में कभी भी कम या अधिक आता है तो उसका मतलब डिफरेंस होता है और प्रॉफिट लॉस का मतलब भी डिफरेंस होता है। आज हम जो पैटर्न पढ़ेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न होंगे जिसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है, उसको उसी विधि से हल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके बेस पर पहला प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तु 5% हानि पर बेची जाती है, जब उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। क्योंकि परसेंटेज से मैं इसको बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं ट्रिक बताऊंगा। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, फिर इक्वल कंडीशन। वस्तु 5% हानि पर बेची जाती है, 5% हानि मतलब 95। पहले वस्तु कितने में बेची जा रही थी, 5% हानि मतलब 95।
फिर बोला जाता है जब इसे 10% लाभ पर बेचते हैं, 10% लाभ मतलब 110। पहले वस्तु कितने में बिक रही थी? 95% में। फिर वस्तु कितने में बिक रही थी? 10% लाभ मतलब 110। तो आपको नजर आ रहा है कि पहली स्थिति से अगली स्थिति में परसेंटेज बढ़ रहा है। पहली स्थिति से अगली स्थिति में परसेंटेज बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 15%। तो पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कितना परसेंट बढ़ा? 15। तो लिखा है कितने अधिक रुपए प्राप्त हुए? 75। कितने अधिक रुपए प्राप्त हुए? 75। तो यार नजर आ रहा था पहले वस्तु 95% में बिक रही थी, फिर दूसरी स्थिति में 10% लाभ मतलब 110 में। तो कितना प्रतिशत अधिक हो रहा था? 15। तो प्रतिशत में कितना अधिक प्राप्त हुआ? 15। तो रुपए में कितना अधिक प्राप्त हुआ? 75। तो मैंने अभी समझाया था कि यहाँ 15% बढ़ रहा है या अधिक हो रहा हो, कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 75 रुपए। तो 15% बराबर 75 रुपए। तो हमेशा हमें सॉल्व करना है कितना? 100%। तो 100% के लिए 100 से गुणा करते हैं बटे संख्या का भाग 15 पना 75, कितना आया? 500। तो ये 100% क्या है? क्रय मूल्य। तो उत्तर उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो उत्तर 500 रुपये होगा। उसी का अगला प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तु को 15% लाभ की अपेक्षा 40% लाभ पर बेचने से, कंडीशन फिर वही, एक वस्तु को 15% लाभ की अपेक्षा, तो 15% लाभ मतलब 115। तो पहले वह वस्तु कितने प्रतिशत पर बेची जा रही थी? 115। 15% लाभ की अपेक्षा 40% लाभ तो 140। 15% लाभ की अपेक्षा 40% लाभ। तो पहले वस्तु कितने में बिक रही थी? 15% लाभ पर। अब कितने में बिक रही है? 40% लाभ पर। कितना प्रतिशत अधिक नजर आ रहा है? तो यहाँ कितना प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? 25। कितना प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? 25। तो कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं? तो लिखा है 550 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो पहले की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है? 25। तो पहले की तुलना में अगर 25% अधिक हो रहा है तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 550। तो रिजल्ट आया 25% बराबर 550। तो जब 25% बराबर 550 है तो 100% हमेशा निकालना चाहिए। तो 100% बराबर क्या होगा? जिसका कैलकुलेशन जितना फास्ट उतना जल्दी उत्तर। 100% के लिए 100 से गुणा करते हैं और डिवाइड बाई 25। काटिए, 25 से काटूंगा तो 4 बार, 25 चौके 100, तो उत्तर 2200। तो उस वस्तु का 100% मतलब क्रय मूल्य क्या था? तो उत्तर 2200 रुपये था। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। जब उसे 480 रुपये कम में बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले वस्तु कितने में बेची जा रही थी? 12% लाभ मतलब 112। आगे शर्त पढ़िएगा। जब इसमें 480 रुपये कम किया जाता है, पहले वस्तु कितने में बिक रही थी? 12% लाभ पर। जब इसमें 480 रुपये कम प्राप्त होता है तो 8% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है? 8। 8% हानि मतलब 92।
तो पहले लाभ कितना था 12%, फिर हानि कितनी नजर आई 8। तो यहाँ कितने प्रतिशत में कितना कम हो रहा था, तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रतिशत में कितना प्रतिशत कम हो रहा था 20। तो जब पहले 12% लाभ मतलब 112 में हम बेच रहे थे, 480 रुपये कम किए, पहली वस्तु के मूल्य पर 480 रुपये कम किए, तो 8% हानि मतलब 92%। तो 480 रुपये कम करने से कितना प्रतिशत कम हो गया था 20। पहले के मूल्य में 480 रुपये कम करने से कितना प्रतिशत नजर आ रहा है कम हो रहा है 20। तो उत्तर हुआ 20% कम। और रुपए कितने कम हुए थे 480। तो 20% बराबर अगर 480 है तो फिर 100% क्या होगा। हमेशा मैथ्स में 100 निकालने का ही प्रयास करना चाहिए। तो 480 गुणे 100 बटे यहाँ जो संख्या लिखी होती है उससे क्या करते हैं भाग, काटे, 20 पंचे 100। तो उत्तर हुआ 2400। तो 100% कॉस्ट प्राइस कहलाता है। 100% क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 240, 2400। पहले आप बेच कितने में रहे थे 12% लाभ, कितना कम किए 480 रुपये। तो 480 रुपये कम करने से नजर आ रहा 20% कम हुआ, मतलब 480 रुपये बराबर 20%, 100% बराबर 2400 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 3% हानि पर बेची जाती है, जब उसे 240 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 5% लाभ प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है 5। चलिए पहली स्थिति क्या थी, वस्तु 3% हानि पर बेची जाती है, मतलब 97। कोई वस्तु है 3% हानि पर बेची जाती है मतलब 97। जब इसी वस्तु को 240 रुपये अधिक में बेचा जाता है, जब इसी वस्तु को 240 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है 5। 5% लाभ मतलब 105। तो यहाँ चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले वस्तु कितने में बिक रही थी 97% में, कितना अधिक किए 240। तो 240 रुपये अधिक करने से कितना प्रतिशत अधिक नज़र आ रहा है, 240 रुपये अधिक करने से कितना प्रतिशत अधिक नज़र आ रहा है। तो 240% अधिक होने से यहाँ नज़र आ रहा है कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है 8। तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ 8, और रुपए कितने अधिक थे 240। तो 8% बराबर 240। तो हमेशा 100% ही निकालना है। तो 240 गुणे 100 बटे 8 कैलकुलेट करेंगे, 8 तिया 24। तो 100% मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो लाभ हानि में 100% कॉस्ट प्राइस होता है, इसलिए प्रतिशत के रूप में 100 और कॉस्ट प्राइस के रूप में कितना प्राप्त हुआ 3000। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 3000। प्रॉफिट लॉस का अब अगला टाइप देखते हैं। अभी मैंने जितने भी आपको वीडियो बनाए हैं तो मैंने इतना प्रयास किया है कि इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूं बार 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 बार, ताकि आपको और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। और सारे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल हो, HD यादव हो, M तारा हो, ट्रिकी मैथ्स हो, कान, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स के क्वेश्चन होते हैं, जितने अच्छे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन होते हैं, SSC के क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस कराता जा रहा हूँ। और इतनी क्वेश्चनों की क्वांटिटी एक वीडियो में कर दे रहा हूँ एक ही प्रकार से, ताकि आप उसको किसी भी हाल में सीख जाए। मेरा उद्देश्य ये है, ठीक है।
अब हम लोग एक पैटर्न पढ़ेंगे जिसमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य समान होगा। क्या? विक्रय मूल्य समान। कोई भी दो वस्तुएं होंगी, दो वस्तु, और उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस समान होगा। तो ऐसा कोई प्रश्न जिसमें वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उसको घुमा घुमा के जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को मैं अभी हल कराऊंगा। तो मेरा मकसद होगा कि पहले मैं इसका बिल्कुल बेसिक आपको समझा दूं, ठीक, फिर उसके बेसिक के बाद जो इसमें, क्योंकि इस प्रश्नों को हल करने में कई बार बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर उस प्रश्न को हल करने में अगर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो समय को बचाने के लिए भी ट्रिक क्या हो सकती है उसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ ये पूरा प्रयास होगा कि बेसिक भी मैं आपको इसको क्लियर करता चलूँ। ठीक है, चलिए, मैंने क्या बोला? दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य समान हो। तो किसी प्रश्न में ऐसा वर्ड हो जिसमें दो वस्तुओं के बारे में जानकारी हो, उनके विक्रय मूल्य समान हो, तो उन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। ठीक, पहले ही उसने दे दिया, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% की हानि होती है, दूसरी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है। पहली वस्तु का लागत मूल्य 6,250 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, कंडीशन मेन है। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, क्या लिखता है? सेलिंग प्राइस समान है। फिर दिया है परसेंटेज, फिर एक डिटेल लिख दिया कॉस्ट प्राइस। जो जो डिटेल है उसको पुटअप करेंगे। पहली वस्तु 20%, पहला, दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, मतलब ये भी दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। पहली वस्तु पर 20% हानि, मतलब 80। दूसरी वस्तु पर 25% लाभ, मतलब 125। आगे, पहली वस्तु का लागत मूल्य 6,250 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है क्योंकि लिखा है दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% की हानि, दूसरी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है। पहले का लागत मूल्य या क्रय मूल्य 6,250, तो दूसरे का क्या होगा? हमने पढ़ा है बेसिक में, प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य दिया है, क्या चीज छूट रहा है? विक्रय मूल्य। पहली वस्तु का देखना, पहली वस्तु का क्रय दिया है, पहली वस्तु का प्रतिशत दिया है, तो पहली वस्तु को आप क्या निकाल लीजिए? विक्रय। तो मैं इधर निकाल दे रहा हूं, पहली वस्तु का विक्रय, एसपी। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या है? मैं इधर निकाल रहा हूं साइड में आपका। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत। प्रतिशत कितना है? 80। चलिए कैलकुलेट किए, 6,250 गुणे 80/100, काटे तो है 5,000। 8×48, 125 अट्ठे 200 होता है 5,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का प्रतिशत, तो क्या चीज छूट गया? सेलिंग प्राइस। तो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस है 5,000। फिर से, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो पहले का विक्रय मूल्य समान 5,000, दूसरे का भी विक्रय मूल्य समान 5,000।
तो पहले स्टेप को हमने हल किया, क्रय था, प्रतिशत था, तो हमने निकाला सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आया 5000। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5000, तो दूसरे का भी विक्रय मूल्य 5000, क्योंकि दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी, विक्रय कितना है 5000, प्रतिशत कितना है 125, और लागत मूल्य नहीं मालूम। विक्रय 5000, प्रतिशत 25% मतलब 125, लागत क्या होगा? हमने पढ़ा है कॉस्ट प्राइस का सूत्र क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बटे प्रतिशत। तो 125, अगर मैं इसको आगे हल करूं तो ये क्या बनेगा, 5000 गुणे 100 बटे 125, काटे 4 बार, काटे 5 बार, 5 5 इसको काट दिए तो 1000। तो उत्तर, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो उत्तर 4000 रुपये होगा। कितने हजार? 4। तो पहली वस्तु का हमने सॉल्व करके क्या निकाला, विक्रय। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये 5000 आया, तो दूसरे का भी 5000। अब दूसरे की कंडीशन क्या थी? दूसरे का विक्रय मूल्य था 5000, प्रतिशत था 125। क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का सूत्र होता है सेलिंग प्राइस अपान परसेंट। परसेंट का 100 ऊपर चला गया, काटे पीछे 5 एकम 5, 1000 गुणे 4। तो उत्तर, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना था? तो उत्तर 4000। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 10% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है। यदि उसने दूसरी वस्तु 1,21,000 में खरीदी तो पहली वस्तु कितने में खरीदी? चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दो वस्तुओं के बारे में जानकारी है तो डिटेल लिखते हैं। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का क्या हुआ? समान। कंडीशन, प्रतिशत की कंडीशन क्या दी है? पहली वस्तु पर 10% का लाभ, 110। दूसरी वस्तु पर 20%, सॉरी देखते हैं, पहली वस्तु पर 10% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि। आगे लिखता है कॉस्ट प्राइस। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य 1,21,000 है, 1,21,000। तो पहली वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा? फिर से, एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर। पहली वस्तु पर 10% लाभ, तो 110। दूसरी वस्तु पर 20% हानि मतलब 80। दूसरे का लागत मूल्य या क्रय मूल्य 1,21,000 है, तो पहले का क्या होगा वो आपको दिया हुआ है। चलिए पहले स्ट्रक्चर चेक करते हैं। यहाँ क्रय मूल्य दिया है, यहाँ प्रतिशत दिया है, यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस परसेंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस बराबर, डायरेक्ट मान रखिए 1,21,000 गुणे 80/100। डायरेक्ट करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। 0 0 काटे, 12 8 96, 8 एकम 8, तो कितना हो गया? 96,800। दूसरी वस्तु का लागत मूल्य, दूसरी वस्तु का प्रतिशत, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ? 96,800। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 96,800, तो पहली वस्तु का भी विक्रय मूल्य समान है,
तो ये भी 96,800। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये अगर 96,800 आया तो इसका भी मूल्य क्या होगा? 96,800। अब प्रश्न में क्या बोलता है? पहली वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 96,800 प्रतिशत 110, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? सेलिंग प्राइस मतलब 96,800 बटे प्रतिशत तो 110। प्रतिशत का 100 ऊपर चला जाएगा तो आगे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 96,800 गुणे 100 बटे 110। काटेंगे 0 0, 11 अट्ठे 88 बचा 8, फिर 11 अट्ठे 88 कट गया, तो काटने पर अंतिम रूप से पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना प्राप्त हो रहा है? 88,000। आपको करना क्या है? 2 कॉलम बटे हुए हैं, जो चीज़ आपको एक एक करके नहीं मालूम उसको निकालते चलिए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य था, दूसरी वस्तु का प्रतिशत था, तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंट, 96,800 आया। 96,800 दूसरी वस्तु का विक्रय था, तो पहली वस्तु को भी 96,800, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान था। विक्रय मूल्य प्रतिशत तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? विक्रय मूल्य बटे प्रतिशत, हल किए तो काट पीट के उत्तर आया 88,000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो 88,000। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 2 घड़ी में से प्रत्येक को 1200 में बेचता है। क्या? 2 घड़ियां हैं और प्रत्येक को कितने में बेचता है? 1200। पहली घड़ी पर 20% लाभ, दूसरी घड़ी पर 20% हानि होती है, तो हानि रुपए में बतलाइए और हानि का प्रतिशत बतलाइए। चलिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। 2 घड़ियां, पहली घड़ी दूसरी, प्रत्येक को 1200 में बेचता है, तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य 1200, दूसरी घड़ी का भी विक्रय मूल्य 1200। आगे बोलता है पहले पर 20% लाभ तो 120, दूसरे पर 20% हानि होती है तो 80। अब आगे एक चीज छूट रही है, कॉस्ट प्राइस, ऐसे रख दीजिए। प्रश्न ने बोला है कि हानि रुपए में बतलाइए, और क्या बोला है? हानि का प्रतिशत बतलाइए। तो दोनों घड़ियों को प्रत्येक को 1200 में बेचता है, तो एक का 1200, दूसरे का 1200। पहले पर 20% लाभ तो 120, दूसरे में 20% हानि तो 80। क्या समझ में आया? पहली वस्तु को देखते हैं। पहली वस्तु का विक्रय है, पहली वस्तु का प्रतिशत है। क्या चीज छूट गया? पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र है विक्रय मूल्य, डायरेक्ट कर रहा हूं, बटे प्रतिशत तो 120 और उसके 100 को ऊपर कर दिए। काटे तो काटने पे उत्तर आया पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000, दूसरी वस्तु को भी विक्रय दिया है और प्रतिशत दिया है, क्या नहीं दिया? क्रय। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बटे प्रतिशत मतलब 80 और ऊपर 100। काटे 15 अट्ठे 120, तो ये आया 1500।
पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का परसेंट, तो बच गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला विक्रय मूल्य बटे प्रतिशत, हल किए तो 1000, हल किए तो 1500। दोनों वस्तुएं पूरे सौदे में ना, दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, दोनों का 2500, और दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 2400। तो पूरी वस्तु दोनों ना, दोनों वस्तु खरीदा कितने में रहा होगा 2500, दोनों वस्तु को बेचा कितने में बेचा 2400। तो क्या हुआ लॉस, तो लॉस कितने का था, तो डिफरेंस होता है, तो लॉस कितने का था 100 रुपये का। तो यहाँ हानि रुपए में कितनी थी 100, और हानि का प्रतिशत क्या होगा, क्या हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो हानि के प्रतिशत के लिए बेस क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, लॉस कितना है 100, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, काटें क्या आया 25 चौके 4 बार, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो उत्तर 4। कितने रुपए की हानि हुई, तो उत्तर 100। तो ये था बेसिक क्वेश्चन जिसमें विक्रय मूल्य दिया था, तो हमने क्रय मूल्य निकाला, एक का क्रय मूल्य 1000, दूसरे का 1500, तो दोनों का क्रय मूल्य 2500, दोनों का विक्रय मूल्य 2400, लॉस 100 का, प्रतिशत कितना आया 4। चलिए अब इसके और कुछ एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नया टाइप देख रहे हैं जो आजकल एसएससी और बाकी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई प्रश्न जिसमें दो वस्तुएं हों, ऐसा कोई प्रश्न जिसमें वस्तुएं कितनी हैं 2, और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। ऐसा कोई प्रश्न जिसमें वस्तुएं कितनी हो 2, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो समान, और साथ ही साथ प्रॉफिट का परसेंट R%, लॉस का परसेंट R%। तो ऐसा कोई प्रश्न जिसमें विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस समान हो और उसके प्रॉफिट का परसेंट और उसके लॉस का परसेंट भी सेम हो, R और R। ऐसा कोई प्रश्न जिसमें प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंटेज सेम हो, तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में लॉस होता है। क्या होता है लॉस, और लॉस के परसेंट का एक फॉर्मूला होता है। जब सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस हो तो हमेशा लॉस के परसेंट का एक फॉर्मूला होता है R का स्क्वायर बटे 100। R मतलब याद रखेंगे, ये जो परसेंटेज यहाँ दिए हैं वो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर 10 है तो लॉस का भी परसेंट 10 होना चाहिए। दोनों का परसेंटेज सेम, प्रॉफिट अगर 25% है तो लॉस भी 25% होना चाहिए। तो ओवरऑल पूरे लेन देन में हमेशा क्या होती है हानि, और हानि के परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, हानि के परसेंट का फॉर्मूला R²/100। लेकिन एसएससी मेंस आजकल एक नई चीज पूछता है कि हानि को क्या पूछता है, हानि को रुपए में बतलाइए। ध्यान रखिए दोनों में फर्क है। हानि प्रतिशत में क्या होगी तो R²/100, ये सबको आता है। लेकिन आजकल एसएससी पूछता है हानि रुपए में क्या होगी, तो हानि रुपए में क्या होगी इसका एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट में 2 × SP सेलिंग प्राइस 2 × विक्रय मूल्य बटे
100/r का होल स्क्वायर -1। ध्यान रखिए ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये बेसिक नहीं है। हानि के प्रतिशत का फॉर्मूला, तो परसेंटेज सेम होना चाहिए, तो r का स्क्वायर बटे 100। और अगर उसी प्रश्न में आजकल जो नया पैटर्न चल रहा है, पूछा जाए कि हानि रुपए में क्या होगी, तो हानि रुपए में फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू SP सेलिंग प्राइस 100/r का स्क्वायर -1। तो आजकल इस सूत्र का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर ये आ जाता है तो इससे एक से एक नए क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको पूरा फोकस इस सूत्र पे रखना है। ये तो सभी से बनता है, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% लाभ कमाता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। पहली वस्तु पर 20% लाभ कमाता है, दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा? कंडीशन में लिख दे रहा हूँ। वैसे लोग डायरेक्ट कर लेते हैं फटाक से, आप भी फटाक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक समझाना है इसलिए। प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? समान। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता, सेलिंग प्राइस समान। पहली वस्तु पर 20% प्रॉफिट, शॉर्टकट देख रहे हैं ना, तो 20% प्रॉफिट, तो 120 नहीं रखेंगे, केवल 20%। दूसरी वस्तु पर 20% लॉस, तो 20% लॉस। तो मैंने कंडीशन क्या बोली थी? दोनों का सेलिंग प्राइस समान, प्रॉफिट का परसेंट भी समान, लॉस का परसेंट भी समान। प्रॉफिट का परसेंट समान, लॉस का परसेंट समान, तो इस कंडीशन में हमेशा केवल और केवल लॉस होता है। तो 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो लॉस का परसेंट का फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ r का मान क्या है? 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 कैलकुलेट किए, 400 बटे 100 काटे, तो कितना आया? 4। तो ये 4 आप क्या लिखेंगे? तो हमेशा हानि ही होती है, तो उत्तर लिखा जाता है 4% की हानि होगी। तो जब किसी प्रश्न में सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस हो, तो केवल और केवल लॉस होता है, और लॉस का परसेंटेज कितना होगा? 4%। लॉस के परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो r का स्क्वायर अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला था, मान रखें। परसेंटेज की वैल्यू थी 20, तो 20 का स्क्वायर 400/100, हल करने पे 4% आनी। अगला प्रश्न। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? चलिए देखते हैं। दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। पहली वस्तु पर 25% लाभ, शॉर्टकट पढ़ रहे हैं इसलिए 125 नहीं लिखेंगे। दूसरी वस्तु पर 25% हानि। तो जब सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस हो, तो ऐसे सौदे में सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस हो, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है, और हानि के परसेंटेज का फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर अपॉन 100। r का स्क्वायर अपॉन 100, तो r का मान कितना है? 25,
तो 25 का स्क्वायर बटे 100, 625 बटे 100, दशमलव लगा दिए तो 6.25। तो हानि आर स्क्वायर मतलब 25, 25 का स्क्वायर 625 बटे 100 किए तो 6.25। तो उत्तर हमेशा क्या लिखा जाएगा? 6.25% की हानि। ध्यान रखिए, हमेशा विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य समान। अगर विक्रय मूल्य समान है तभी ये कंडीशन है, अदरवाइज नहीं होता। तो जब ये प्रश्न लोगों से बनने लगा तो व्यापम एसएससी ने थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दिया। चलिए उसके एक प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, मैंने बोला है कि आजकल लोग जो रट लेते हैं उसकी वजह से गलतियां होती हैं, और रटना है तो फिर आप सोच समझ के रटिए। कंडीशन देखिए, मैंने पहले ही बोला है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो किस पर आधारित था? सेलिंग प्राइस इक्वल। अब क्या बोलता है देखिएगा, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी। पहली वस्तु पर 20% लाभ, पहली वस्तु पर 10% लाभ, पहली वस्तु पर 10% लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि प्राप्त हुई। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? कंडीशन, पहली वस्तु दूसरी वस्तु खरीदा समान मूल्य पर। पहली वस्तु पर 10% प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर 10% लॉस। क्या जो मैंने पुराना सूत्र लिखा था क्या वो ऐसा है? गलत। यह सेलिंग प्राइस था, लेकिन यहां पे अब क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो जब भी, विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं जब कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, क्या? कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस का परसेंट इक्वल हो। जब कॉस्ट प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज इक्वल हो तो उसमें ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। तो उत्तर, अगर कॉस्ट प्राइस बराबर है और प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज बराबर है तो उसमें ना तो लाभ का परसेंट आएगा ना ही हानि। मतलब पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, मतलब वो क्या होगा? जीरो। तो ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस बराबर होता है। लेकिन जब सेलिंग प्राइस बराबर होता है, क्या? सेलिंग प्राइस क्या होता है? बराबर। तो सूत्र क्या था? आर का स्क्वायर अपॉन 100, और इसमें हमेशा क्या होती है? हानि। लेकिन ये कब होता है? जब सेलिंग प्राइस क्या होता है? इक्वल। और जब कॉस्ट प्राइस होता है तो ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। ठीक है, चलिए इसके और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति दो कुर्सियों में से प्रत्येक को, एक व्यक्ति दो कुर्सियों में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचता है। पहली कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में हानि रुपए में बतलाइए। पूरे सौदे में हानि रुपए में बतलाइए। चलिए देखते हैं। दो कुर्सियों में से प्रत्येक को 960 में बेचता है। मैं ट्रिक यूज करके बताऊंगा ताकि इसको ट्रिक में आप याद करने की आदत बना लें। पहले पर 20% लाभ 120, दूसरे पर 20% हानि 80।
तो हानि रुपए में क्या होगी? तो मैं इसको याद करने के लिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस सेम, शॉर्टकट है, सेलिंग प्राइस सेम, प्रॉफिट का परसेंटेज सेम, और लॉस का अगर परसेंटेज सेम है, शॉर्टकट बना रहे हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है और लॉस का परसेंटेज सेम है, तो हमेशा क्या होता है? लॉस। लेकिन प्रश्न बोले लॉस रुपए में बतलाओ, तो फार्मूला मैंने बताया था क्या? 2 × SP सेलिंग प्राइस बटे 100/R का होल स्क्वायर -1। ये शॉर्टकट है। तो इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं जल्दी से। 2 × 960 बटे परसेंटेज देख लीजिएगा 20 है -1, काटे ये हुआ 5, तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? 2 × 960, 5 का स्क्वायर 25 -1 मतलब 24, 2 × 960 बटे 24, 24 चौके 96 होता है। कितने रुपए आया? 80। तो दो कुर्सियों का सेलिंग प्राइस क्या था? 960 960। ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, ट्रिक ही है। 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो हमेशा लॉस होगा। जब सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस, तो हमेशा लॉस होता है। लेकिन लॉस को रुपए में मत लाइए, तो लॉस को रुपए में बताने का ये फार्मूला होता है 2 × विक्रय मूल्य 100/R का स्क्वायर -1। तो 2 × विक्रय मूल्य 100/R मतलब 20, काटे तो 5, 5 का स्क्वायर 25 -1, कैलकुलेट करने पे कितना है? 80। अब इसी से रिलेटेड एक SSC मेंस का क्वेश्चन था, उसको मैं आपको बताता हूँ। वो काफ़ी कठिन क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं उस प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न आपके जो सामने है, ये SSC मेंस का प्रश्न है। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर 25% लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है। यदि पूरे सौदे में 120 रुपये की हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दोनों की कंडीशन को हम रखते हैं। चलिए, मैंने बोला पहले कंडीशन रखिए, कहीं हम गलती ना कर दें, इसलिए सेलिंग प्राइस तो बोलता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। परसेंटेज भी दिया हुआ है। पहली वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि। तो हमने पढ़ा है जब सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस क्या हो? सेम, और ट्रिक में सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस, तो हमेशा और हमेशा लॉस होता है। लॉस का अगर प्रतिशत पूछता तो लॉस के परसेंट का फॉर्मूला क्या था? तो लॉस के परसेंट का फॉर्मूला था R का स्क्वायर बटे 100। ये लॉस के परसेंट का फॉर्मूला था। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि हानि रुपए में दी हुई है। हानि किस में दी है? रुपए। तो कितने रुपए की हानि दी है? तो हानि रुपए में दी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितने रुपए है? 120 रुपये। तो मैंने हानि के रुपए का आपको सूत्र बताया था, क्या? 2 × SP अपान 100/R का होल स्क्वायर
-1। ये सूत्र किसका है? हानि रुपए में हो तो। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का परसेंटेज बराबर है, तो हमेशा लॉस होता है। लॉस के परसेंट का ये फॉर्मूला है। लेकिन प्रश्न में बोलता है कि लॉस रुपए में कितना है? 120, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का? 2 गुणे सेलिंग प्राइस बटे 100 अपॉन आर का स्क्वायर -1 बराबर कितना? 120। तो ये रुपए है। एसपी नहीं मालूम तो 2 गुणे सेलिंग प्राइस बटे 100 बटे 25 का होल स्क्वायर -1 बराबर 120। और आगे कैलकुलेट करते हैं। तो 2 गुणे एसपी, नीचे काटे 25 चौके 100 4 बार, और 4 का स्क्वायर 16 -1 बराबर 120। और कैलकुलेट किए तो एसपी बराबर 16 में से 1 गया 15, 120 गुणे 15 बटे 2 काटे 60, 15 छिक्का 90, तो विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ? 900। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है। हमको दोनों के बारे में विक्रय नहीं पता तो निकालने में काफ़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए आपका काम शॉर्टकट याद रखें। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, 25% प्रॉफिट 25% लॉस, तो हमेशा लॉस ही होता है। ये लॉस के परसेंट का फॉर्मूला है, परसेंटेज के, और ये लॉस के रुपए का फॉर्मूला है। उसने दिया लॉस रुपए में 120 था, रुपए में कितना था? 120। तो अगर रुपए में 120 है तो फॉर्मूला 2 गुणे सेलिंग प्राइस 100 बटे आर का होल स्क्वायर -1। सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, 100 बटे 25, क्योंकि 25% था, काटे तो 25 चौके 100 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 -1। कैलकुलेट किए, 16 में से 1 गया 15, तो 120 गुणे 15 बटे 2 काटने पे आया 900। तो ये जो हमने पढ़ा आज के वीडियो में, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जिसका विक्रय मूल्य समान हो दो वस्तुओं का, उससे संबंधित प्रश्नों को देखें। और उसकी 2-3 कैटेगरी थी। इसमें से सबसे ज़्यादा आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेंस में पूछा जाता है वो क्या है? हानि रुपए में अगर दी है तो उससे विक्रय मूल्य निकालना ही है। तो यहाँ हानि रुपए में कितनी थी? 120, तो विक्रय मूल्य आपको निकालना था। इस पैटर्न को आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की क्लासेस में देखेंगे। चलिए।